औरंगाबाद विवादों से चोली दामन का रिश्ता रखने वाले औरंगाबाद के सदर अस्पताल में नित्य नए एक से बढ़कर गुल खिला रहे हैं। कभी डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है, कभी गार्ड मरीज को पीट देता है, कभी आईसीयू काम करना बंद कर देता है। आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान नहीं होने से जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सेवा बंद हो जाती है। इस बीच ताजा मामलों में तो सदर अस्पताल ने गजब का कारनामा कर दिया है। इस कमाल से धमाल मच गया है। एक ही मृतक की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तारीख 1 जारी करता डॉक्टर 1, सीरियल नंबर 1 पर दोनों रिपोर्ट जुदा। ये कमाल हुआ है कि सदर अस्पताल के एक चिकित्सक ने एक ही मृत व्यक्ति को 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी। दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अलग है और दोनों ही रिपोर्ट एक ही डॉक्टर ने जारी की है। दोनों रिपोर्ट जारी करने की तारीख भी एक ही है और रिपोर्ट नंबर भी एक ही है। दरअसल एक ही मृतक का 2 पोस्टमार्टम जारी किए जाने के मामले से सदर अस्पताल के पूरे सिस्टम की पोल खुल गई है। भरोसेमंद सूत्रों की माने तो औरंगाबाद सदर अस्पताल में वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ डिलीवरी कराने के लिए नर्सें पैसे लेती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इंजरी रिपोर्ट में घटाव बढ़ाव करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बदलने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। एक ही मृतक का 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किए जाने का मामला भी रुपयों के खेल की तरफ इशारा कर रहा है। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में मौत का कारण भूख, कमरे में दबाव में रहने कारण लू लगने और डिहाइड्रेशन बताया गया। वहीं रिपोर्ट को बदलकर जारी की गई दूसरी रिपोर्ट में मौत का कारण भूख, लू और डिहाइड्रेशन बताया गया है। मामला औरंगाबाद के रफीगंज शहर के कासमा रोड स्थित एक निजी स्कूल के छात्रावास के बेसमेंट स्थित एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मिली लाश से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि स्कूल के हॉस्टल के बेसमेंट के एक कमरे से 4 महीने पहले इसी साल 12 जून को सुबह में एक व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक की पहचान कुटुंबा प्रखंड के सिरपियाप थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव निवासी बबन कुमार सिंह के रूप में की गई थी। मृतक का पुत्र सूर्य प्रकाश उसी स्कूल में पढ़ता था और मृतक बेटे को पढ़ाने के लिए हॉस्टल के बेसमेंट में स्थित एक कमरे में किराए पर बेटे के साथ रहता था। मामले में मृतक के भाई मदन कुमार सिंह ने रफीगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में स्कूल के संचालक विजय कुमार सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके भाई का स्कूल के संचालक विजय कुमार सिंह के साथ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। कहा था कि स्कूल के संचालक ने उसके भाई के घर और जमीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री भी कराई थी। जमीन की खरीद बिक्री के एवज में मृतक के पैसे स्कूल संचालक पर बकाया था। इसे लेकर मृतक स्कूल संचालक से लगातार तगादा करता था, लेकिन स्कूल संचालक उसे बकाये का भुगतान नहीं कर रहा था। आरोप है कि स्कूल संचालक बबन को कुछ दिनों से पैसे का तगादा नहीं करने की सख्त हिदायत देने के साथ ही उसे हत्या करने की धमकी भी दे रहा था। यह भी आरोप है कि पैसा देने से बच जाने के लिए स्कूल संचालक ने बबन की हत्या कर दी। मृतक के भाई मदन कुमार सिंह का आरोप है कि स्कूल संचालक काफी रसूखदार है। इस मामले में शुरू से ही अंदेशा था कि स्कूल संचालक मामले से खुद को बरी कराने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाएगा। इसी वजह से वो केस से जुड़ी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। इसी क्रम में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसे हाथ लगी तो ये संतोष हुआ कि अब न्याय मिल सकेगा। रिपोर्ट के आलोक में वो रफीगंज थाना अध्यक्ष से स्कूल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी, लेकिन चंद दिन बाद ही रिपोर्ट बदल दी गई। इसके बाद मृतक के भाई को जब थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से संबंधित कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, तो आश्चर्यचकित रह गया। जब रिपोर्ट देखा तो पाया कि अपने भाई की मौत से संबंधित जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने पहले प्राप्त की थी वो बिल्कुल बदला हुआ है। मामले में आरोपी बने स्कूल संचालक ने हत्या की हो या ना की हो, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा एक ही मृतक का 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किए जाने से ये साफ हो गया है कि औरंगाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली जाती है। ऐसा होने के पीछे रुपयों के खेल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के इस मामले को पहला और दुर्लभ मामला भी नहीं कहा जा सकता है। ये मामला संकेत दे रहा है कि नोटों की चमक के आकर्षण में सदर अस्पताल में पहले से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले जाते रहे हैं। ऐसे में मामले की गहराई से जांच की जरूरत है और सच में मामले की सही जांच होती है तो निसंदेह सफेद लबादे वाले डॉक्टरों की काली करतूत और काले चेहरे उजागर हो सकते हैं। इस मामले में पूछे जाने पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार ने पहले तो आश्चर्य जताया, फिर कहा कि ऐसा होना संभव नहीं है। दोबारा कहा कि वो मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच करवाएंगे। जांच में जो भी चिकित्सक दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे पापा सेंट माइकल स्कूल के नीचे बरंडा में डेरा लेकर रहते थे और विजय सर उनको हत्या करवा दिए। जब हम सबको पता चला ना तो हमको पूरा परिवार वहाँ आया, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए तो हर दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरा आया था, 80 दिन दूसरा आ गया।
नाम मदनी कुमार सिंह है, ग्राम बिशनपुर के रहने वाले हैं। मेरे भाई रफ़ीगंज थाना क्षेत्र के रफ़ीगंज के संत माइकल स्कूल के नीचे छात्रावास में रहते थे। उनका लड़का उसी छात्रावास में पढ़ता था। संत माइकल स्कूल के संचालक विजय कुमार सिंह ने मेरे भाई को रूम में बंद करके हत्या कर दिया। उसके बाद हम लोग को पता चला तो वहाँ गए तो देखे कि 100 रूम में बंद पड़ा हुआ है। वहाँ से लेके आए पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उनको रूम में दबाव में रख के मारा गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गए वापस तो देखे कि वो रजिस्टर में से पन्ना ही फाड़ा हुआ है, पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज किया हुआ।